कौमे मूसा ने खुलकर कहा था अतत्तखिज़ुना हुज़वा, ए मूसा क्या आप हमारे साथ मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। आज हम भी ये कह सकते हैं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों जो दुकानों में घूम रहे हैं, दुकानें लगा कर बैठे हुए हैं, हम उलमा को बुला करके तकरीर करवा रहे, क्या हमारे साथ अब मजाक कर रहे हैं? ये मजाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे तरतीब के साथ उनको बताया। मसला बड़ा आसान था, लेकिन मजाक में वो इस मसला को ले लिया और अपने आप उलझते चले गए कि गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है, तो अच्छा मूसा ये बताइए वो गाय कैसी होगी, उस गाय का रंग कैसा होगा। ये उलझते चले गए। बहरे कैफ गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया और गाय ज़िबा हो गई। अब क्या करेंगे? फकुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने मूसा से कहा, ए मूसा आप उनको हुक्म दे दीजिए कि वो जो लाश पड़ी हुई है उस लाश को गाय के गोश्त का कोई टुकड़ा लेकर के उसके जिस्म से उसको टच कर दे, उसको लगाए। इज़रिबूहु, अब मारो उसको बिबाज़िहा, उसके बाद हिस्सा लेकर के। और जैसे ही उस गाय को ज़िबा करने के बाद गोश्त का कोई टुकड़ा लेकर उसके जिस्म से लगा दिया, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। अल्लाह कहता है कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा करता है। और वो मुर्दा जिंदा होने के बाद उससे पूछा गया, बोलो तुमको किसने कत्ल किया? अब वो तो सच सच बता देगा। आज कितनी ऐसी लाशें एक्सीडेंट के जरिए से हो या कोई मार के फेंक दिया नदी किनारे में, जंगल में, गाछ में, दरख्त में लटका हुआ है, फांसी में लटका हुआ है। किसने लटकाया, किसने मर्डर किया, किसने मारा, किसके ऊपर एफआईआर करेंगे पुलिस वाले, किसको पकड़ेंगे? मरने का कारण और सबब समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके जरिए से रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये जहर खा के मरा है या फांसी के जरिए से मरा है। तब भी हमारी ये तदबीर नाकाम रहती है, मुजरिम पकड़ नहीं पाते हैं, कारण और सबब समझ में नहीं आता है किस चीज की वजह से इसकी मौत हुई है। और ये ताकत किसी को है भी नहीं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जिंदा गाय को ज़िबा करके मुर्दा बनाया और उसका एक टुकड़ा लेकर के एक मुर्दा को फिर जिंदा किया जा रहा है। युरीकुम आयातिही, ये निशानियां आप सबको इसलिए दिखाए
लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग समझो, ताकि तुम लोग अल्लाह से डरो कि अल्लाह तबारक व तआला किन किन चीज़ों पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से कादिर मुतलक है, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से अलीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से कदीर है। वो एक एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला बड़ी मिसालों के साथ आपको समझाया, दिखाया है। तुम छिपाना चाहते हो, गुनाह करके तुम छिपा रहे हो। हम कितने गुनाहों में मुलव्विस हैं, क्या क्या गुनाह हमसे हो रहा है, हम किसी को जानने नहीं देते हैं, दोस्तों को भी नहीं पता और भनक लगने देते हैं, बीवी को भी भनक लगने नहीं देते हैं, माँ बाप को भी भनक लगने नहीं देते हैं, और दिन रात गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है, इतने सारे गुनाह करने के बावजूद दिन ब दिन हमारी तरक्की भी हो रही है। गाड़ी घोड़ा हर साल बदल रहे हैं, कच्चे मकान तोड़कर पक्के बना रहे हैं, पक्के मकान तोड़कर टाइल्स मार्बल लगा रहे हैं, अपने घर को बंगला की शक्ल देने में लगे हुए हैं। मुआशरे समाज में हम भी एक हैसियत वाले समझे जा रहे हैं। लोग जलसा के वक्त दो चार मिलकर स्कॉर्पियो में दावतनामा लेकर के हमारे पास आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जबकि हमारा मामला ये है कि हम पापी हैं, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे ना जाने कितने गुनाह हो रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेमतों में कभी कोई कमी होने नहीं दे रहा है। मनपसंद की चीज़ें मिल रही हैं हमको, खान पान से लेकर के दीगर ख्वाहिशात की तकमील में भी कोई कमी और परेशानी महसूस होने नहीं दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। वो गुनाहगार, वो खताकार, वो मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता ये तसव्वुर करने लगता है, गुमान करने लगता है कि हम अच्छे हैं जभी तो हमको अल्लाह ये दे रहा है, हम अच्छे हैं जभी तो अल्लाह ये दे रहा है हमको। ऐसा मत सोचो, ऐसा हरगिज मत सोचो कि अल्लाह आपके गुनाहों पर गुनाह करने के बावजूद जब दे रहा है तो आप ये हरगिज मत सोचो कि आप अच्छे हो इसलिए तुमको दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जो उनको मोजज़ा दिखाया गया, जो उनको निशानी दिखाई गई, जो उनको नसीहत की गई, मुर्दा को जिंदा करके, और जो वो छिपा रहा था उसको जाहिर करके, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको दिखाना चाहा और तुमको दिखा दिया, और देखने के बाद फिर तुम उसको भूल जाते हो, और उसको भूल करके फिर गुनाह करके तुम छिपा रहे हो, फिर गुनाह करके तुम छिपा रहे हो, एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर कर रहे हो, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह कर रहे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, गुनाह पर गुनाह करने वाले आदमी को भी हम उनके मनपसंद चीज़ें भी हम उनको अता कर देते हैं। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, उनके लिए हर चीज़ के दरवाजे हम खोल देते हैं। जायज़ से पैसा कमाओ, नाजायज़ से पैसा कमाओ, डकैती करके पैसा कमा लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा।
तुम बहुत बड़ा डाकू बन जाओगे, तुम्हारा नाम लेना कोई हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारा रोब पूरा छाया हुआ रहेगा। अरे उसका नाम मत लो, है डाकू, है गुंडा, लेकिन इतना बड़ा गुंडा है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकाल रहा है। अगर कोई छोटा मोटा चोरी करता है तो उसको कमीशन मिलता है, परसेंट मिलता है, वो बैठे बैठे लीडरी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। अभी अभी बात हो रही थी कि कदमा गांव में कोई ब्रिज बनने वाली थी, कोई पुल बनने वाला था। बड़ा डाकू को परसेंटेज में सौदा नहीं हो पाया, बात नहीं बनी, ब्रिज रोक दिया। तो तुम इतने बड़े डाकू बन जाओगे, छोटे छोटे डाकू वो डकैती करेंगे और घर बैठे तुमको परसेंट मिलेगा। कितना परसेंट लोगे? सुबह उनके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी मीडिया के जरिए से, फला जगह छिनताई हुआ है। कौन क्या पता करो, इतना रोब छाया रहेगा कि अपने आकर के सुबह हाजिरी देगा, हुजूर आप ये रख लीजिए, कल मैंने ये कांड किया था। तो डकैती का दरवाजा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए खोल देगा। लॉटरी एक जुआ है, उसके जरिए से तुम टोटो चला रहा था, ऑटो चला रहा था, दूसरे के ट्रैक्टर की ड्राइविंग कर रहा था और रात ही रात में 1 करोड़ का लॉटरी तुम्हारा फंस गया। तुम खुद के ट्रैक्टर के मालिक बन गए, के टोटो के मालिक बन गए। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए भी आसान कर देता है। और वो समझता है कि मैं अच्छा हूं, जब ही तो हमको अल्लाह ट्रैक्टर दे रहा है, हमको ये दे रहा है, हमको वो दे रहा है। फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरहू बिमा ऊतू, और जो कुछ उनको मिलता है वो उससे खूब खुश होता है। अल्लाह ने मेरा सारा शौक पूरा कर दिया। अच्छा मकान का शौक था, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मकान मेरा बन गया। मैं एक ऑटो का, टोटो का और ना मालूम कौन कौन गाड़ी का शौक रखता था। कई गाड़ियां मेरी हो गई, मेरा ये भी शौक पूरा हो गया। मेरा आखिरी शौक था कि शादी ब्याह में दावत खाने के लिए फैमिली के साथ बाल बच्चा लेकर जाते तो घर में अगर एक स्कॉर्पियो हो जाती, वो भी मेरा शौक पूरा हो गया। बहुत खुश हो, बहुत खुश। दिन रात गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हो और तुम्हारा हर शौक पूरा हो रहा है। अल्लाह अकबर। मगर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरे गुनाहगार पापी बंदा सुनो, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दी, तुम्हारा हर शौक पूरा कर दिया। तुम्हारे बच्चे जिस चीज की जिद कर रहे थे वो भी मैंने पूरी करवा दिया। तुम्हारी बीवी की जो भी ख्वाहिश हुआ करती थी तुम्हारे जरिए से मैंने वो भी पूरी करवा दिया। अब क्या रह गया? अखज़नाहुम बगततन। अब मेरा ये काम रहेगा कि हम उसको अचानक पकड़ लेंगे, उसके घर में आग लग जाएगी, उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरा परिवार बैठकर दावत खाने के लिए, नाम कमाने के लिए जाएंगे, रास्ते में अल्लाह हादसा करवा देगा। अखज़नाहुम बगततन, अचानक हम उसका खेल करके दिखा देंगे, हम उसको पकड़ लेंगे।
फैज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो मायूस नजर आएंगे। जहां भी बैठेंगे बहुत बोलने वाला भी रहेगा तो खामोश दिखाई देगा। इतना मायूस होगा कि दाने दाने के लिए तरसेगा, एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तरसेगा। और जितने लोग उनके इर्द गिर्द बैठने के लिए आते, उनके साथ किसी प्रोग्राम में जाना फख्र समझते, वही लोग कल उनसे नफरत करने लगेंगे, उनसे बात करना गवारा नहीं करेंगे, उनके साथ जाना कभी गवारा नहीं करेंगे। फैज़ा हुम मुबलिसून, हम उनको बिल्कुल मायूस भी कर देंगे। गुनाह पर गुनाह कर रहे और कहते हो कि अल्लाह हमसे खुश है इसीलिए तो ये सब कुछ दे रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया वालों से अपना गुनाह छिपा सकते हो, अपनी धोखाधड़ी छिपा सकते हो, अपनी मक्कारी छिपा सकते हो, अपनी कमी छिपा सकते हो, लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। वो अल्लाह जाहिर करने वाला है, निकालने पर कादिर है। जो कुछ तुम छिपा रहे हो, अल्लाह से कुछ भी छिपा नहीं सकते हो मेरे भाई। ये रमजान का महीना अनकरीब आने वाला है। इस रमजान में भी आपको सबक दिया है कि वो रमजान आपको डराने के लिए आ रहा है, आपको तौबा करने का एहसास दिलाने के लिए आ रहा है। ये रमजान अल्लाह के महबूब बनाने के लिए आ रहा है। ये रमजान आपके पिछले गंदे करतूतों की सफाई और वास करने के लिए आ रहा है। इससे पहले जो कुछ भी आपसे गुनाहें हुए हैं, जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई हैं, ये रमजान का महीना जब आ जाएगा, सच्चे दिल से तौबा करना। ये मगफिरत का महीना आ रहा है। कुरान की तिलावत करके तुम अल्लाह की मगफिरत हासिल कर लेना। रमज़ान के रोज़े रख कर अल्लाह की मगफिरत हासिल कर लेना। तरावी की नमाज पढ़कर अल्लाह की मगफिरत हासिल कर लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज करार दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था। क्यों फर्ज करार दिया गया? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इस बात का ख्याल रखो, इस बात से डरो कि रमजान के महीने में अगर हम रोजे छोड़ देंगे, रमजान के महीने में धड़ाल्ले से खाते पीते फिरेंगे, रमजान के महीने में गलत धंधे करेंगे, रमजान के महीने में गुनाहों से बाज नहीं आएंगे, रमजान के महीना में झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, रमजान के महीना में हम झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हकीकत को समझने वाला है। वो एक दिन ओपन करके दिखा देगा।
वो मुखरिज है, वो निकालने वाला है। वो अल्लाह जिस तरह दिन से रात और रात से दिन को निकालने पर कादिर है, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा निकालने पर कादिर है। मेरे भाइयों, ये जो भी हमसे गुनाहें हो रहे हैं, जो भी हमसे खताएं हो रही हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या छिपा रहे हैं। आप उससे बाज आ जाइए, आप ताइब हो जाइए, आप अल्लाह की तरफ पलट करके आइए और इस रमज़ान में खूब खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मदद मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप फरियाद कीजिए। एक आयत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, ऐ मेरे बंदो, जब कभी तुम्हारे ऊपर मेरा अजाब आया था, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुम रोते गिड़गिड़ाते अल्लाह के सामने। हर घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है, कोई ना कोई परेशानी आती है। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जब कभी तुम्हारे ऊपर अजाब आया है तो तुम गिड़गिड़ाते। जब परेशानी आए, मुसीबत आए तो आपको क्या करना चाहिए? गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से फरियाद करना चाहिए। लेकिन आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, हमारा दिल इतना कसावत पर उतर आया है कि मुसीबत पर भी हमारा दिल नर्म नहीं होता है, और ज्यादा हमारा दिल सख्त हो रहा है। अल्लाह कहता है, जब हमारा अजाब तुम्हारे ऊपर आता है तुमको गिड़गिड़ाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हें गिड़गिड़ाने के बजाय वलाकिन कसत कुलूबुहुम, उनके दिल और ज्यादा सख्त हो गए, उनके दिल और ज्यादा सख्त हो गए। अभी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन रहे थे कि गाय का कुछ हिस्सा लेकर के उस मकतूल को टच किया, मकतूल जिंदा हो गया। उस मकतूल ने बता दिया कि फला ने मुझे कत्ल किया, और फिर उसको हुक्म दिया कि तू दोबारा मर जा। उसको जिंदा ही नहीं छोड़ दिया है, सिर्फ उसको पता करवाने के लिए जिंदा किया गया था। उसके बाद उसको दोबारा जिंदा नहीं छोड़ा गया, फिर उससे कहा गया कि तू मर जा, फिर वो मर गया। ये बेवकूफ ईमान ले आना चाहिए था, इकरार कर लेना चाहिए था कि सही बताया है उसने, मैंने ही उसको कत्ल किया था, और मैं इस बात पर ईमान ले आ रहा हूं कि अल्लाह मुर्दा को जिंदा करने पर कादिर है। ईमान ले आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? तफसीर की किताब उठा के देखिए, जैसे ही मकतूल उसने बता दिया, बताने के बाद वो फिर दोबारा मर गया। इकरार करने के बाद भी वो मुकर गया, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसके बताने से क्या हो सकता है? वो बता दिया तो क्या हुआ? फिर मुकर गया। बजाय ईमान लाने के, ईमान पर कायम रहने के, वो मुकर रहा है, इनकार कर रहा है। तो अल्लाह का अजाब देखकर हमको गिड़गिड़ाना चाहिए, हमको मदद मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। लेकिन होता क्या है? वलाकिन कसत कुलूबुहुम, लेकिन उनके दिल और सख्त हो गए ये निशानियां देख करके भी। क्यों ऐसा हुआ बोलिए? दिल और सख्त क्यों हो जाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी आयत में नकल फरमाया, व ज़य्यना लहुमुश शैतान, ये जो कुछ भी नाफरमानियां कर रहे हैं, ये जो कुछ भी गुनाहें कर रहे हैं, शैतान उनके लिए उनका रास्ता मुज़य्यन कर देता है। शैतान उसका रास्ता साफ करता जा रहा है।
कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। जो जिस लाइन का है, जो जिस कैटेगरी का है, शैतान उसके लिए वो रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये हो रहा है, दिल दिन ब दिन सख्त हो रहा है। मैं ईमान वाले बंदों से, जो भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आखिरी मैसेज दे के जा रहा हूँ, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का जिक्र सुन करके, अल्लाह की बातें सुन करके, ईमान वालों, तुम्हारा दिल लरजने का क्या वक्त अभी तक नहीं आया है? क्या तुम्हारा दिल नरम होने का वक्त अभी तक नहीं आया है? आया क्या? अल्लाह कैसे कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, अल्लाह ताला कैसे कैसे दरिया में रास्ता निकालता है, अल्लाह तबारक व ताला और भी कितने ऐसे मोजज़ात दिखा रहा है। तब भी तुमको नसीहत हासिल करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो, आपको नसीहत क्यों नहीं मिल रही है? इससे पहले जो उम्मतें थी, कुछ दिन के बाद 400 साल के बाद, 100 साल के बाद, 150 साल के बाद, एक के बाद नबी, फिर नबी के रहते हुए नबी, बाप नबी, बेटा नबी, पोता नबी, ये नबी पर नबी पर नबी पर नबी आते चले गए। और जब कभी एक नबी से दूसरे नबी का फासला ज्यादा हो गया, 500 साल का फासला हो गया, तो नबी की बातें जो है सर्द पड़ गई, नबी की बातों में जंग लगा दी, नबी की बातों को तहरीफ करने लगे, नबी के बातों को तरमीम करने लगे, नबी की बातों में रद्दो बदल करने लगे। नबी की बातें कुछ हुआ करती थी और उनके उलमा अपनी तरफ से कुछ गढ़ करके बता दिया करते थे। इस तरह से उम्मत गुमराही में पड़ती चली गई। आज उम्मत मुहम्मदिया का यही हाल हो रहा है कि हमारे नबी के गुजरने के बाद ये 1400 बरस गुजर गए हैं और नबियों की उम्मीद का सिलसिला खत्म हो गया है। हमारे अंदर दिलों में जंग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा ईमान कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फताला अलैहिमुल अमद फकसत कुलूबुहुम। नबियों से इस उम्मत का बड़ा फासला होने की वजह से इनका दिल सख्त हो गया है। नबी की बात सुन करके आज इनको हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई ये कह दे सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऐसा ऐसा सुलूक हुआ है, अबू जहल ने ऐसा नेज़ा मारा है, उनको बचने के लिए ये रास्ता अबू जहल ने बताया था, ऐ सुमैया मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुमैया ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। अबू जहल ने बर्छी मारी, सुमैया की जबान से कलमा निकल रहा है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। खुबैब की तकलीफ का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। बिलाल का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। सहाबा की हिजरत का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। सहाबा के खान पान का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। हमें तो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों से खाना खाया नहीं जा रहा है। जब तक मीट ना हो जाए, जब तक मछली ना हो जाए, हमें तो मटन चिकन की फिक्र रहती है। कम से कम अंडा होने का इंतजार करते हैं। सब्जियों से पेट भर कर खाना खाया नहीं जा रहा है।
वो सहाबा इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके कई कई रोज खाना नसीब नहीं होता, कई कई रोज उनको पेट भर करके खाना मुयस्सर नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक दफा बकरी का गोश्त हदिया में आया तो कुछ हिस्सा फातिमा को भेज रहे हैं, ये कह करके कि फातिमा को कई रोज से पेट भर कर खाना नसीब नहीं हुआ था। हमको यकीन हो रहा है ऐसा हो सकता है, लग रहा है। मेरे नबी रातों रात रो रो कर इस उम्मत की हिदायत के लिए दुआ कर रहे थे। यकीन हो रहा है ऐसा हो सकता है? हमको यकीन नहीं हो रहा। क्यों? ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है बोलो? ये यकीन तो उनको हुआ, ये यकीन उनको हुआ जो नबी के जमाने में थे, जिन्होंने नबी को देखा है, जिन्होंने नबी के साथ अपना वक्त गुजारा है, जिन्होंने नबी के साथ सफर किया है, जिन्होंने नबी के साथ जंग लड़ी है, उनको यकीन होता, उनको यकीन हुआ और वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बन गए। और उनके और हमारे दरमियान 1400 साल का फासला हो गया। हमारे ईमान में जंग पड़ने लगा, हमारा दिल सख्त होता चला गया। आज सहाबा का वाक़या हमको यकीन नहीं हो रहा है, नबी की तकलीफ हमको यकीन नहीं लग रही है। फताला अलैहिमुल अमद। मेरे भाइयों, आज हम बनी इस्राइल की तरह खुल करके कह तो नहीं सक रहे हैं कि हमारे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन हमारे करतूत बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अबू बकर का ये वाक़या। अच्छा बताइए, ये जलसा जुलूस की बात है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और भी कई सहाबा वहाँ मौजूद थे। ये आखिरी बात सुन लीजिए, वक्त भी काफ़ी होता जा रहा है। बहुत मुख्तसर जलसा तो बड़ा है मगर मजमा के हिसाब से बहुत ही छोटा मुझे समझ में आ रहा है। आखिरी बात बता के मैं रुखसत होना चाहता हूँ। देखिए, आपको यकीन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ काम में आप लोगों को सदका करना है, दान करना है, खैरात करना है। आज जिस तरह से बड़े बड़े चंदा करने वाले आलिम स्टेज में आकर एहया उस सुन्ना कदमा मदरसा के लिए आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग चंदा दीजिए, आपके चंदे से ये इदारा चल रहा है, आपके चंदे से इदारे के मुअल्लिमीन असातिज़ा की तनख्वाहें पूरी हो रही है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की किफ़ालत हो रही है, आपसे चंदा मांगा जा रहा है। अब कितना चंदा देते हो? घर में बैंक बैलेंस रहने दीजिए, सोना चांदी रहने दीजिए, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसमें से आप निकाल करके चुन रहे हैं 500 500 500 500। ये 200 वाला अब्दुल करीम 200 रुपया, फला साहब 100 रुपया। और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या देखिए, आपको यकीन लग रहा होगा। अल्लाह के नबी ने कहा दान ले आओ, खैरात ले आओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जा रहे हैं, मन ही मन में जी में प्लान बनाते हुए जा रहे हैं कि आज मैं इतना दान लेकर के आऊँगा, इतना खैरात लेकर के आऊँगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत दफ़ा मैंने अबू बकर का ताक़ुब किया कि कोई भी नेक काम में उनसे आगे मैं बढ़ जाऊं, लेकिन कभी नहीं बढ़ पाया। आज मुझे
मुझे लगता है कि मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाते हैं। घर के सारे सामान में, सारी दौलत में से आधे निकाल करके ले आते हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में जमा कर रहे हैं। इतने में पीछे से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी लाकर पेश कर दिया, अल्लाह के रसूल हमारा भी हदिया, हमारा भी दान, हमारा भी चंदा, हमारा भी खैरात आप कबूल फरमा लीजिए। दोनों के दान खैरात इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर अच्छा ये बताओ घर में तुमने क्या छोड़ा है, कुछ रखा है कि सारा ला करके जमा कर दिया? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने 50-50 कर दिया, आधा घर में छोड़ रखा है और आधा आपकी खिदमत में ला करके हाजिर कर दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अबू बकर आपका क्या मामला है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने तो अपने घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ रखी है। घर में जो भी सामान था सारा लाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। हजरत उमर पछताने लगे कि मैं सोचा था आज मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आज भी मैं फेल हो गया। लेकिन देखिए, यकीन मानिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारा जो कुछ उनको समझ में आया लाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। यकीन हो रहा है, लग रहा है ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं? इसलिए कि आज हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर सकते हैं। हम तो 5,000 जेब में लेकर के आए हैं नगद कैश, और मोबाइल में फोन पे और गूगल पे में तो अभी 1-1.5 लाख रुपए पड़े हैं, फिर भी हमसे चंदा 500 रुपया हो रहा है। तो अबू बकर की ये बात हमारी समझ में आएगी? इसीलिए समझ में नहीं आ रही है। तो जो सहाबा ने किया है हमको हजम नहीं हो रहा है।